हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग और जंगकुक की शादी हो चुकी है और जंगकुक तियांग को अपने साथ उसकी मेंशन लेकर आते हैं। जंगकुक की मेंशन को देखकर तियांग बहुत ही शौक हो गया। ये मेंशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन थोड़ा सा डरावना भी लग रहा था। ब्लैक कलर का मेंशन था, कार ब्लैक कलर के थे, आसपास सब कुछ ब्लैक लग रहा था। रात के अंधेरे में तियांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तियांग कार के अंदर से ही बाहर की नज़ारे को देख रहा था। मेंशन को देखकर तियांग अपने दिल पर हाथ रखता है और मन में कहता है, ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन इतना अजीब सा क्यों है? सब कुछ ब्लैक, आखिर इतना अंधेरा क्यों लग रहा है? मेंशन के अंदर लाइट की कमी है क्या? जैसे ही कार से जंगकुक तियांग को बाहर निकालने के लिए कहता है, तियांग जंगकुक के हैंड पकड़ते हुए बाहर निकालते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डेविल लग रहा था। ब्लैक सूट में वो बहुत ही कातिलाना भी लग रहे थे। तियांग जंगकुक से कहता है, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जंगकुक कहता है, क्या मतलब? आखिर ये मेरा मेंशन है, तो मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँगा? तियांग कहता है, देखो, ये मेंशन मुझे बहुत ही डरावना लग रहा है। क्या तुम इसमें ही रहते हो? देखो, मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? लाइटिंग की इतनी कमी क्यों है? अंदर कोई लाइट नहीं है क्या? हर तरफ से देखकर इतना अंधेरा क्यों लग रहा है? जंगकुक तियांग की हैंड को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें डर क्यों लग रहा है तियांग? आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। चलो अंदर चलते हैं। तियांग को लेकर जैसे मेंशन के अंदर चले आते हैं। तियांग मेंशन के अंदर आ जाने के बाद पूरी मेंशन को घूर कर देख रहा था। तियांग जैसे मेंशन के अंदर आते हैं, उसको बहुत ही अजीब सा लगता है। वो आसपास के इंसानों को देखकर वो बहुत ही शौक हो जाते हैं। सब लोग बहुत ही साइलेंट थे, कोई एक बात भी नहीं कर रहा था। इतने सारे नौकर चाकर होने के बाद भी तियांग को देखकर किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। तियांग बहुत ही शौक हो गए, आखिर सब लोग इतने चुप क्यों है? जंगकुक सबसे कहता है, जाओ अपना अपना काम करो, अब से तियांग और मैं यहीं पर ही रुकेंगे। यहाँ पर जितने सारे मेट थे, वो लोग अपने सर झुकाकर यहाँ से चला गया। तियांग जंगकुक से कहा, आखिर किसी ने कोई बात क्यों नहीं किया? वो अपने सर झुकाकर क्यों चले गए? जंगकुक ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? तियांग, तुम अपने काम से काम रखो। आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है। तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि इसके बारे में सोचना चाहिए कि मेड ने बात क्यों नहीं किया। तुम अभी भी यहाँ पर आए हो, तो चलो मैं तुम्हें हमारे रूम में लेकर चलता हूँ। तियांग जैसे जंगकुक के साथ उन दोनों के रूम में आ जाते हैं, तियांग जंगकुक से कहता है, ये क्या? ये तो बिल्कुल भी हम दोनों की शादी की फास्ट नाइट वाला रूम नहीं लग रहा है, और चारों तरफ इतने ब्लैक क्यों है? जंगकुक, तुम्हारे घर इतनी अजीब क्यों है? कहो ना। जंगकुक कहता है, तियांग, तुम्हें इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें सिर्फ हम दोनों की शादी पर और फास्ट नाइट पर ध्यान देना चाहिए। जंगकुक तियांग की कमर में हाथ डालते हुए अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और तियांग की होठों पर किस कर लिया। तियांग भी अपने दोनों हाथों से जंगकुक को कस के पकड़ लिया। जैसे जंगकुक का तियांग लॉन्ग किस के बाद अलग हुए, तियांग जंगकुक से कहा, मुझे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाना है। क्या मैं वॉशरूम जाऊँ? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, जाओ और जल्दी आ जाना। तियांग वॉशरूम चले जाते हैं शाय फील करते हुए। यहाँ पर जंगकुक वो अपने रूम में ही इंतज़ार कर रहा था तियांग का। अचानक जंगकुक को कॉल आ जाते हैं। वो फ़ोन पर बहुत ही चीख कर बातें कर रहा था, इतनी ज़ोर से और इतनी गुस्से में बातें कर रहे थे। तियांग वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। इससे पहले कि तियांग जंगकुक से ये बोलते कि क्या हुआ, तियांग ने नोटिस किया कि जंगकुक की आंखें लाल हो चुकी हैं। वो बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। वो बिल्कुल डेविल लग रहा था। अंधेरे में जंगकुक को देखकर तियांग को बहुत ही डर लगने लगता है। वो जंगकुक को बिना कुछ पूछे ही वो बेड पर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक जैसे अपने गुस्से को शांत कर लेता है, वो तियांग के पास जाकर बैठ जाता है और उसको हक करते हुए कहता है, सॉरी बेबी,
कहे तुम डर तो नहीं गए ना? तियांग कहता है, आखिर तुम किससे बातें कर रहे थे और क्या हो गया जो तुम इतने गुस्से में हो? जंगकुक कहता है, वो तुम नहीं समझोगे, वो कोई बिजनेस की बातें हैं, तुम्हें इसके बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें तो सिर्फ इन बातों पर कंसिडर करना चाहिए कि हम दोनों की आज शादी की फर्स्ट नाइट है। तियांग कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगा मैं तुम्हें पूछ लूँ क्योंकि हम दोनों पार्टनर हैं और एक दूसरे से किसी भी बातों को छुपाना नहीं चाहिए। जंगकुक कहता है, मैं तुमसे किसी भी बातों को नहीं छुपाऊंगा, मैं सारी बातें तुमसे शेयर करूंगा। ओके, तो अब तुम इन सारी चीज़ों के बारे में भूल जाओ और अब जो मैं करने वाला हूँ इसको एंजॉय करो। जंगकुक तियांग के साथ अब बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने के बारे में सोच लेते हैं और तियांग की क्लोज आ जाते हैं। जंगकुक तियांग की पूरी फेस पर बहुत ही प्यार से किस कर रहा था और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। तियांग कुछ पल के लिए भूल ही जाते हैं कि जंगकुक ने कुछ देर पहले ही बहुत ही गुस्से में दिख रहा था, वो डेविल लग रहे थे। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग अपने फेस को चादर से ढकते हुए सो रहा था। जंगकुक उसकी फेस से चादर को हटाते हैं और उसकी फोरहेड पे किस करते हैं। उसके बाद जंगकुक उठकर जा ही रहा था कि तियांग ने जंगकुक की हैंड को पकड़ लिया। तो फिर जंगकुक मुड़कर तियांग को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय डेविल हस्बैंड। जंगकुक ने कहा, क्या? तो तियांग ने कहा, क्योंकि तुम बहुत ही डेविल लग रहे थे कल रात को, वो मुझे उस टाइम पर बहुत ही डर लगने लगा था तुमसे। जंगकुक तियांग की होठों पर किस करते हुए कहा, क्या अभी भी तुम्हें डर लग रहा है? तियांग ने कहा, नहीं, अब तो तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहे हो। जंगकुक तियांग के साथ अब थोड़ा सा नॉटी हरकतें करने के बारे में सोच लिया, तो तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जंगकुक तियांग को वॉशरूम लेकर आते हैं, उसको बाथ टब पर सुला देता है और उसकी बॉडी पर पानी छिड़कते हुए कहता है, तुम्हारी इस बटर जैसे बॉडी पर सिर्फ मेरे लव बाइट के निशान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं तियांग। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम्हारी बॉडी पर मेरे नाखून के निशान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, इसमें तुम और भी ज़्यादा हॉट लग रहे हो जंगकुक। जंगकुक कहता है, तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और बाइट के निशान बना देता हूँ, क्या कहता हो? तियांग कहता है, क्या? अभी नहीं, लेकिन जंगकुक तियांग के साथ यहाँ पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो दोनों खुद को फ्रेश करने के लिए शावर के नीचे आ जाते हैं, जंगकुक और तियांग एक दूसरे की बॉडी को हाथों से क्लीन कर रहे थे। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम इतने हॉट क्यों हो? और जब तुम गुस्से में रहते हो ना, उस टाइम पर तुमको और भी हॉट लगता है जंगकुक। लेकिन ये तो सच है कि मैं कभी कभी तुमसे बहुत ही डर जाता हूँ। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, देखो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और ना ही किसी को तुम्हें टच भी करने दूँगा। मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन हाँ, अगर कोई भी इंसान तुम्हें तंग करने के बारे में सोचेगा या फिर तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तियांग कहता है, मैं समझा नहीं, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं। चलो चलो, अब जल्दी से हम दोनों को फ्रेश होकर बाहर चले जाना चाहिए, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगा। और जंगकुक अपने हाथों से तियांग को क्लीन करते हुए उसको बाहर लेकर आता है। तियांग कहता है, तुम बहुत ही अच्छे हो। जंगकुक तियांग को किस करते हुए कहता है, और तुम भी। जंगकुक तियांग के बाल को सुखाते हुए कहता है, तियांग, वो मुझे बाहर जाना होगा, कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया है। तियांग कहता है, क्या? लेकिन अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम काम पर जाने वाले हो क्या? ऐसा कौन से काम है जो तुम्हें अभी करना है? बाद में कर लेना, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। जंगकुक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मेरे अलावा नहीं हो सकता है, मुझे जाना होगा। तियांग कहता है, तो फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि जल्दी ही वापस आ जाओगे। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स माय डियर, मैं जल्दी से वापस आ जाऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना, ओके? उसके बाद जंगकुक तैयार होकर वो बाहर जाते हैं।
वो मेंशन के बाहर कार से जब जा रहा था तियांग, वो बिल्कुल इसे जंगकुक को ही देखे जा रहा था। जंगकुक कार से तियांग को हाथ इशारा करता है और वो चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग, वो जंगकुक को बहुत मिस कर रहे थे अभी से ही। वो कहता है, मैं कब जंगकुक से मिल पाऊँगा। ऐसा लग रहा है कि वो अभी यहाँ से नहीं जा रहे हैं। वो कितने सालों से यहाँ पर नहीं है और मैं उसका इंतज़ार कर कर के यहाँ पर बुरा हो जाऊँगा। चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर रेस्ट कर लेता हूँ। तियांग वो रूम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर एक मेड से टकरा जाता है। मेड ने कहा, सॉरी मुझसे गलती हो गई है। तो तियांग ने कहा, आप लोग हमेशा सर झुकाकर क्यों चलते हो और बात क्यों नहीं करते हो। सब लोग कहता है, क्योंकि जंगकुक सर को बातें करना पसंद नहीं। तियांग कहता है, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता है। आखिर वो मुझसे कितने सारे बातें करते हैं, वो भी बहुत ही प्यार से, जो मुझे बहुत पसंद है। मीत कहता है, वो सिर्फ आपके साथ ही प्यार से बातें करते हैं, वरना वो हमेशा ही गुस्से में रहता है। तो तियांग कहता है, ऐसा क्या है कि वो इतने गुस्से में रहता है। मेड ने कहा, तो आप उनसे कहिएगा मत, वरना वो बहुत ही गुस्सा करेगा। तियांग ने कहा, ऐसा क्या है जो अगर उसको पता चलेगा तो वो गुस्सा करेगा। आखिर क्या बात है, मुझे भी जानना है। मेड ने कहा, वो आपके अंकल ने उनसे बहुत सारे पैसे लिया है। तियांग कहता है, क्या मेरे अंकल ने उससे पैसे लिया है, लेकिन क्यों। मेड ने कहा, वो आपके अंकल आपको किसी सेठ के पास पैसे के बदले। तो तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया है, मुझे झूठ नहीं सुनना है। मेड ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। तो फिर जंगकुक बाबा को आप पसंद आ गए और उन्होंने सोचा कि आपसे शादी करेगा, लेकिन आपके अंकल को पैसे की बहुत लालच है। उनको लगा शायद जंगकुक के पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने उसको मना कर दिया था। जब जंगकुक ने पैसे फेंक कर मारा तो आपके अंकल ने पैसे को दुगना करते हुए उससे कहा, क्या दुगने पैसे दे सकते हो। अगर 50 करोड़ दोगे तो ही तियांग मिलेगा। तो जंगकुक ने 50 करोड़ आपके अंकल को दिया है। क्या उसने मेरे लिए इतने सारे पैसे दिए हैं अंकल को। क्या आप सच बोल रहे हो। मेड ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, आपके अंकल तो इतने लालची है कि वो कल रात को भी सर को बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था। वो दोबारा से ब्लैकमेल करता है कि अगर उन्होंने दोबारा से 10 करोड़ नहीं दिया ना, तो वो आपको कह देगा कि उन्होंने आपको पैसे से ख़रीदा है और आप बहुत ही खुददार हो। अगर आपको यही पता चलेगा तो आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाओगे, आपको बुरा लगेगा, आप सैड हो जाओगे और जंगकुक बाबा आपको सैड नहीं देखना चाहता है। जंगकुक मेड से कहता है, तो तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों कहा, जबकि वो मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाह रहे थे। वो ये सब कुछ मुझसे छुपाना चाहता है, तो तुमने क्यों उसको कह दिया मुझे। मेड ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जंगकुक बाबा को कभी गलत ना समझें। आपके अंकल ने उनसे ये भी कहा है कि आप दोनों को अलग कर देगा, और मुझे लगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या होगा जंगकुक बाबा का, वो आपके बिना मर जाएगा। तियांग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे पहले से ही शक था अंकल पर, लेकिन वो पैसे के लिए इतना गिर जाएगा, मुझे ये नहीं पता था। इसमें जंगकुक की कोई गलती नहीं है, उसने मुझे पैसे से ख़रीदा है, अपनी मर्ज़ी से नहीं। वो मजबूरी में ऐसा किया है। आखिर वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और यही रीज़न है जिसकी वजह से वो इतना गुस्से में रहता है। तियांग जंगकुक को कॉल कर रहा था। जंगकुक तियांग की फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो तियांग ड्राइवर को कहता है, मुझे अंकल के पास लेकर चाहिए। ड्राइवर ने कहा, लेकिन अगर जंगकुक बाबा को पता चल गया वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। तियांग कहता है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ड्राइवर अब तियांग को उसके अंकल के घर लेकर आता है। तियांग के अंकल जंगकुक को ब्लैकमेल कर रहे थे और वो उनसे ही कह रहा था, अगर तुम मुझे और पैसे नहीं दोगे तो मैं तियांग को कह दूँगा। तियांग को अगर इस बारे में पता चल जाएगा वो तुम्हें छोड़ देगा। जंगकुक कहता है, बस करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूँगा, लेकिन मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करना बंद कर दो। तियांग को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम इतने घाटिया हो। तियांग को बहुत बुरा लगेगा। तियांग कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया,
अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी पैसे के लिए? आपको अगर पैसे चाहिए होगा तो आप मुझसे क्यों नहीं कहा? आप अगर मुझसे कहते ना, मैं खुद जंगकुक से पैसे लेकर आपको दे देता, वरना मैं खुद अपनी मेहनत से पैसे कमा कर आपको देता। आपको मुझे किसी के पास ऐसे गिरवी नहीं रखना या फिर बेचना नहीं चाहिए था। जंगकुक कहता है, तियांग तुम यहाँ पर क्यों आए हो? देखो तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है अंकल, तो बस अपनी। तियांग कहता है, जंगकुक तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब तुम एक पैसे भी अंकल को नहीं दोगे। और अंकल आप उसको ब्लैकमेल करना बंद कीजिए, मुझे आपकी इरादों के बारे में पता चल गया है। चलो जंगकुक यहाँ से। जंगकुक कहता है, लेकिन तियांग, वो तियांग को कहता है, तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? देखो मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता हूँ। तियांग कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो। वो जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक कहता है, आर यू श्योर? तियांग कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे इनकी हरकतों से कोई आश्चर्य नहीं हुआ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कैसा है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ जंगकुक। जंगकुक तियांग को हक करते हुए कहता है, चलो घर चलते हैं। तियांग कहता है, क्या उस हवेली में मुझे नहीं जाना है, जो एक डरावना हवेली लगता हो। तुमने इस हवेली की ऐसी हालत क्यों बनाया है? जब पहले मैं तुम्हारे घर आता था तब तो वैसा नहीं था, अब इतने अंधेरा और ऐसा क्यों बन गए हैं? मुझे बहुत ही डरावना लगता है, प्लीज़ जंगकुक मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। तो जंगकुक कहता है, देखो मैंने वो सब कुछ इसलिए किया था ताकि तुम्हें कोई और ना दिख सके, किसी की बुरी नज़र तुम पर ना आ सके। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी रोशनी में कोई देखे और तुम पर बुरी नज़र डाले। मैं सबसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तियांग जंगकुक को दौड़कर टाइटली हक कर लेता है और कहता है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। तियांग, आई रियली लव यू। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैंने अपने मेंशन को इतना अंधेरा कर दिया ताकि जब भी कोई इस मेंशन में आए तुम्हें अच्छी तरह से देख ना सके सिवाय मेरे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पर कोई बुरी नज़र डाले। तियांग कहता है, जंगकुक आई रियली लव यू, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम मुझे ऐसे ही प्रोटेक्ट करो। मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे अपनी डेविल हस्बैंड बहुत पसंद है, आई लव माई डेविल हस्बैंड। जंगकुक कहता है, हाँ मैं तुम्हारा डेविल हस्बैंड हूँ और हमेशा मैं डेविल बनकर ही रहूँगा ताकि तुम्हारे आसपास कोई भटक ना सके। तियांग जंगकुक को टाइटली हक कर लिया। जंगकुक ने भी तियांग को हक कर लिया। सो गाइस, यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।